Hello friends, I Ravi Soni welcome you again on my YouTube channel RKS Institute. Dear friends, I have already taken two classes on my English literature. So this is my third class. So I hope you will pay attention. So let's start the class. देखिए इस जो फेज के हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे 1066 से लेकर 15 सेंचुरी तक के हमारे मेन जो इस ड्यूरेशन में जो एक्शंस हुए वी विल टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट्स। सो फर्स्ट आता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066। देखिए एक हेस्टिंग जो ये है दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। जो नॉर्मन्स थे इनको राजा ने एक अलग से जगह दे दी जिसको क्या बोलते थे नॉर्मैंडी, इनको नॉर्मैंडीज भी बोलते थे। तो इन्होंने जो है ना फाइट की किन के साथ, फ्रेंच के साथ जो है ना फाइट की उनको हराने के लिए फ्रांस के साथ एंड डेफिनेटली दे वॉन दिस फाइट। क्योंकि जो ये नॉर्मल थे ना इनके पास कुछ नहीं था, ये थे एक कबीले के जो कि एक तरह के हम कह सकते हैं कि एक जो होता है लड़ने में बहुत ही ज्यादा बहादुर कह सकते हैं वो थे। इनके पास अपना कुछ नहीं था। इन्होंने ये जगह जगह जाते थे, लड़ाइयाँ करते थे और उस जगह को अपने आप अंदर मिला लेते थे। तो सेम किया इन्होंने फ्रेंच के ऊपर भी किया और उन्होंने नॉर्मन, अभी ये नॉर्थ की तरफ से आए थे इसलिए इनको नॉर्मन कहा जाता था। तो इन्होंने फ्रांस के साथ युद्ध किया और वो जो है ना डिफीट हो गया फ्रांस। तो क्या हुआ तब एंड ऑफ एंग्लो सेक्शन फेज, जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था जो हमने पढ़ा था इससे पहले, दैट वाज एंड ऑन दिस सेशन। देन अब जो नया जो बन गया था वो क्या बन गया था, एंग्लो नॉर्मल। अब इस फेज को क्या बोलते थे, एंग्लो नॉर्मल। अब ये जो है इस एज के बाद ये वाला जो वर्ड है वो यूज करने लग गया था क्योंकि एंग्लो और नॉर्मल मिक्स हो गए थे। देन दे स्टार्टेड देयर लाइफ अगेन। क्या हुआ था इसमें, इंग्लिश लड़े थे किसकी आर्मी के साथ, जो हेरोल्ड गॉडविन है, ये नाम याद रखिए, ये राजा थे इंग्लिश के जो जो जिन्होंने जो है ना फेस किया था नॉर्मन्स को लेकिन वो हार गए थे और तभी जो है ना नॉर्मन्स ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए ओल्ड इंग्लिश चेंज इन फ्रांस। देखिए जब नॉर्मन्स आए उन्होंने अपना अधिकार जमाया फ्रांस के ऊपर। दे वांटेड दैट द प्रीवियस लैंग्वेज शुड बी बैन। वो चाहते थे कि जो पहले की लैंग्वेज थी वो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो लो जो कैटेगरी के जो पीपल थे दे वर टोटली अनएडुकेटेड वी कैन से, इलिटरेट वी कैन से, वो समझ नहीं पाते थे नॉर्मन्स की लैंग्वेज को। तो क्या हुआ, उन्होंने जो इंग्लिश थी वो लोअर क्लासेस के लिए रखी और अपनी एक अलग लैंग्वेज जो उनकी खुद की नॉर्मल जो लैंग्वेज थी उसको ऐड ऑन किया। तब ये मिलाकर सिर्फ 4 लैंग्वेजेस बनी थी जो यहाँ पर लिखी है। 4 लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा। पहली थी ओल्ड इंग्लिश, सेकंड थी ओल्ड फ्रेंच, थर्ड थी आपकी थर्ड आ जाएगी एंग्लो नॉर्मल, और आपकी 4 नंबर पे आ जाएगी लैटिन। तो ये 4 मेन लैंग्वेजेस, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मल और लैटिन, ये 4 लैंग्वेजेस जो है ना पॉपुलर थे उस टाइम पे। इन्हीं 4 लैंग्वेजेस के हिसाब से वो जो है ना अपना कम्युनिकेशन करते थे। अब इसके अंदर एक एक जो है ना फेमस राइटर पोएट आते हैं जिनका नाम है जॉफ्रे गेमो। ये अपने टाइम के हम कह सकते हैं कि मास्टर ब्लास्टर थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जितनी ही अपनी कविताएं लिखी थी, अपनी जो है ना प्रोज लिखे थे, वो हालांकि लिखे तो इस एज के अंदर थे। तो उन्होंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन इसका डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ही डिस्क्राइब एवरीथिंग बिटवीन 1136 टू 1140। विद इन दिस 4 years ही एलेबरेटेड एवरीथिंग विद इन हिज पोएट्री। तो यहाँ के ये मेन थे, ये वाले जोफ्रे जो गैमर थे। हालांकि इनको आगे जाके काफी जो है प्रमोट, इसके अलग से एक आई विल ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन जोफ्रे गैमर। तो नेक्स्ट में लेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता है जब सारा का सारा सिस्टम डायरेक्टली किंग के अंदर आ जाता है। अब जो नॉर्मन के किंग थे उनके डायरेक्टली अंदर सब कुछ आ गया था। अब वो क्या कर सकते थे, वो अपने हिसाब से जो लैंड है, जमीन है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने जूनियर्स को, उनके जूनियर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो डायरेक्टली फ्यूडल सिस्टम था, मींस यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर लैंड अकॉर्डिंग टू योर विश, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द किंग।
तो किंग जो है सारी डायरेक्टली पावर जो है वो किंग के अंडर आ गई थी। लास्ट है वेल्थ एंड चर्च कोर्ट्स ऑफ लॉ। देखिए वेल्थ होता है जितने भी उस टाइम की मुद्राएं थी या सोना था, चांदी थी या जमीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डायरेक्टली किंग के अंडर आ गई थी। अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपनी ही चीजें बनाने में लगे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल भी तब जो उस टाइम के स्कूल थे, तो इंग्लिश टीच करना अलग से जो है ना वो बिल्कुल बैंड हो गया था। इसके ऊपर 11th क्लास में एक चैप्टर भी है, द लास्ट लेसन, बहुत ही अच्छा है, आप पढ़िएगा उसको। तो उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया कि इंग्लिश बिल्कुल बैन कर दी और जो नॉर्मल लैंग्वेज थी, एंग्लो नॉर्मल, इट वॉज स्टार्टेड। देखिए अभी भी आज के टाइम पर भी हम जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी लेटिन और नॉर्मन और एंग्लो के कुछ वर्ड्स जरूर आते हैं। ओल्ड इंग्लिश तो बिल्कुल हम भूल गए हैं। आज के टाइम पे हम जो यूज करते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, जो इन सबका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। देन लास्ट आता है चर्च कोड्स ऑफ लॉ। अब देखिए जितने भी लॉज थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे, वो चर्च के थ्रू होने लगे थे। एवरी कमांड वो गिवन बाय द चर्च। चर्च में जो रूल बन जाता था, दैट वाज द लास्ट रूल एंड वाज इम्प्लीमेंट टू ऑल द पीपल ऑफ दैट एरा। सो आई होप ये मेन मेन फैक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैं चाहता था कि मेन फैक्ट्स इसके आपके साथ जरूर शेयर करूं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट सेशन करेंगे, मिडिल एज में जैकोबियन एज हम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।